बच्चों, डाउटनट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित वर्मा और हम पढ़ रहे हैं अपना दूसरा अध्याय बहुपद। चलिए देखते हैं इस अध्याय की प्रगति कैसे हो रही है। इस अध्याय में बच्चों सबसे पहले हमने एक चर वाले बहुपद के बारे में पढ़ा, फिर बहुपद से संबद्ध शब्दावली के बारे में पढ़ा, फिर बहुपदों के प्रकार के बारे में पढ़ा, इसके बाद हमने बहुपद के शून्यक के बारे में पढ़ा, इसके बाद हमने शेषफल प्रमेय के बारे में पढ़ा, इसके बाद हमने बहुपदों का गुणनखंडन पढ़ा और इसके बाद अब हम पढ़ेंगे बीजीय सर्वसमीकरण। ठीक है, लेकिन आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारी एनसीईआरटी प्रश्नावली है 2.4 उसका पार्ट 2 देखेंगे, मतलब उसके क्वेश्चंस जो है उसको हल करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं बेटा। सबसे पहले तो पूर्व कक्षा का दौरान इससे पिछली क्लास में हमने त्रिघात बहुपद का गुणनखंडन देखा था कि कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक त्रिघात बहुपद है, क्या? यस, हमारे पास एक त्रिघात बहुपद है पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये है। और कहा जाता है कि बताइए क्या x माइनस 1 जो है, या कह लो कि x प्लस 1 जो है, क्या इस बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है? तो मतलब इसके हमें अगर गुणनखंड करने हैं 3, क्योंकि ये 3 घात का बहुपद है तो ज्यादा ज्यादा 3 गुणनखंड हो सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि भाई एक जो है वो तो एक के पहाड़े में आता है, तो हम x के बराबर 1 रखकर देखेंगे, या x बराबर हम क्या रखकर देखेंगे, -1 रखकर देखेंगे। x बराबर -1 यहां रखकर देखते हैं तो क्या आता है, देखो क्या आएगा भाई। ये हमारे पास आएगा p -1 किसके बराबर, -1 की घात 3 प्लस -1 का वर्ग प्लस माइनस का 1 और प्लस का 1। तो यहां से क्या हो जाएगा, p माइनस का 1 बराबर -1 की घात 3 क्या होगा, माइनस का 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, -1 का वर्ग कितना हो जाएगा बताओ, ये होगा प्लस का 1 और ये आ जाएगा माइनस का 1 और ये हो जाएगा प्लस का 1। तो 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, यानी कि p माइनस का 1 किसके बराबर आ गया, 0 के। तो हमें ये पता चल गया कि जो x प्लस 1 है वो क्या है, हमारे बहुपद का एक गुणनखंड है। अब हम क्या करेंगे, अब हम x प्लस 1 से हमारा जो बहुपद है, क्या है हमारा बहुपद, x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको अब हम भाग करके देखते हैं। तो जब भाग करके देखेंगे तो देखो हमें लाना है क्या, x की घात 3, हमारे पास केवल x है, मतलब हमें एक्स स्क्वायर से गुणा करने की जरूरत है। तो क्या आ जाएगा, x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर की 1 में गुणा होगी तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहां पर अब क्या करोगे, चिन्ह परिवर्तन, यानी कि ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस, ये पूरा पूरा कट गया, ये भी प्लस माइनस है तो ये भी पूरा पूरा कट गया। अब ये वाला x जो है मैंने यहां पर उतार लिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बच्चों, अब देखो मुझे क्या लाना है, मुझे लाना है x और मेरे पास x है, इसका मतलब मुझे किससे गुणा करने की जरूरत है, प्लस के 1 से गुणा करने की जरूरत है। भाई मुझे x प्लस 1 लाना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, ओके एक सेकेंड, हाँ एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर की एक गुणा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब मुझे 1 से गुणा करने की जरूरत, जब मैं 1 से गुणा करूंगा तो यहाँ पर x प्लस 1 में क्या आ जाएगा, x प्लस 1 ही आ जाएगा और ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि जब आप घटाओगे तो यहां भी माइनस और यहां भी माइनस, तो ये क्या हो गया, 0। अब हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास आ चुका है एक द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या आया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके आप क्या कर लो, गुणनखंड कर लो मध्य पद विभक्तिकरण विधि से, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको 2 और गुणनखंड मिल जाएंगे। ये है पूरा का पूरा तरीका। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों और अपनी एनसीईआरटी प्रश्नावली का सवाल देखते हैं, जिसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि इसके हमें गुणनखंड करने हैं, और ये कैसा बहुपद है बच्चों, एक द्विघात बहुपद है, यानी 2 घात का बहुपद है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, देखो 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 ये है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं 12x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस का 1। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ दिया गया है तो आप क्या करोगे, उसकी अंतिम पद से गुणा करोगे।
इन दोनों की आप आपस में क्या करोगे बच्चों, गुणा करोगे, यही बताया था। तो जब 12 की 1 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, 12 एकम 12 आ जाएगा। अब मुझे 12 के गुणनखंड करने हैं, अब मुझे किसके गुणनखंड करने हैं, 12 के। और वो 12 के गुणनखंड ऐसे होने चाहिए कि बेटा ये प्लस करने पर क्या आ जाए, ये प्लस करने पर आपके पास माइनस का 7 आ जाए। जब आप प्लस करो यानी जब आप जोड़ो तो क्या आ जाए, माइनस का 7 आ जाए। तो कैसे करोगे, देखो 12 किस किस के पहाड़े में आता है, 2 और 6 के पहाड़े में आता है, मतलब 2 छिक्का कितना होता है 12। लेकिन अगर 2 में 6 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 8, मतलब ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं होगा ना, ठीक है। अच्छा 3 के और 4 के पहाड़े में भी 12 आएगा, 3 चौक 12। लेकिन अगर मैं 3 में 4 जोड़ूंगा तो कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, है कि नहीं। यदि मैं 3 में 4 जोड़ दूंगा तो मुझे 7 भी मिल जाएगा, तो मेरा काम तो हो गया ना भाई। मैंने क्या किया, 3 में 4 जोड़ दिया तो मुझे 7 भी मिल गया, और 3 चौक कितना होता है 12 भी होता है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 12x² माइनस 7 को हम लिख सकते हैं 3 + 4, और गुणा में क्या है x, और प्लस क्या है 1, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या करेंगे, यहां से देखो 12x², फिर अब क्या होगा, x की अंदर गुणा होगी तो x की पहले 3 में गुणा होगी तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3x आ जाएगा। फिर क्या होगा बेटा, इसी x की 4 में भी गुणा होगी, और बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या होगा, बदलेगा, यानी माइनस का 4x आएगा, और प्लस क्या है 1 है, क्लियर। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहां से देखिए दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, क्या उभयनिष्ठ नजर आ रहा है भाई। यहां पर 12 है, यहां पर 3 है, तो 3 के पहाड़े में 12 आता है। और देखो एक x यहाँ पे भी है, एक x यहाँ पे भी है, तो x भी बाहर आ जाएगा। एक आपने x बाहर निकाल लिया और एक आपने 3 भी बाहर निकाल लिया, तो क्या बचेगा, यहां से 3 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आएगा, 4 बार में, 3 चौक 12। और देखो यहाँ पे 2x थे, 2 में से आपने एक x बाहर ले लिया तो अंदर एक x बच गया। यहां से कितना बचा, 3x, 3x के पहाड़े में कितनी बार में आएगा, 1 बार में, ठीक है। कितनी बार में आएगा, 1 बार में, तो ये माइनस का 1 हो गया, क्लियर। अब देखो इन दोनों में से आपको क्या उभयनिष्ठ दिख रहा है बेटा, जहां पर कुछ उभयनिष्ठ नजर नहीं आ रहा वहां पर आप माइनस का 1, मतलब माइनस तो है ही है तो ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा। जहां कोई नहीं होता, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, ऊपर वाला, यानी कि भगवान। और भगवान यानी ईश्वर कितना है, केवल एक। तो यहां पर बेटा एक उभयनिष्ठ आएगा। अब बाहर माइनस था तो वो माइनस का 1 हो गया। क्योंकि बाहर माइनस है बेटा तो अंदर के जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे। तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 4x प्लस का, 4x तो कैसा हो गया, प्लस का हो गया, और ये वाला 1 कैसा हो जाएगा बेटा, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों में से आपको 4x - 1 क्या नजर आ रहा है, उभयनिष्ठ। तो 4x - 1 दोनों में से बाहर आ गया, क्या बच गया आपके पास, यहां से बच गया 3x और यहां से बच गया माइनस का 1। यही इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों किया जाता है गुणनखंडन। अब किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। समझ में आ गया सबको ये वाला सवाल, चले आगे। ये आपकी एनसीईआरटी प्रश्नावली का सवाल था। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कहा जा रहा है, 6x² प्लस 5x माइनस 6, इसके हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तरीका वही है बिल्कुल बच्चों जो अभी हमने किया था। अभी हमने क्या किया था, देखो 6x² प्लस क्या है 5x और माइनस का 6। अब सबसे पहले 6 की 6 में गुणा करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 6 की 6 में गुणा करनी पड़ेगी। जब 6 की 6 में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, बताओ जरा। 6 की आपने 6 में गुणा की तो 6 छिंग कितना आ गया, 36। कितना आ गया, 36। अब बच्चों आपको 36 के क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। 36 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर, देखो यहां पर अब की बार कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह बता रहा है कि घटाने पर
घटाने पर आपको क्या लाना है, घटाने पर आपको 5 लाना है, घटाने पर 5 आना चाहिए। अब बताओ 36 किसके पहाड़े में आता है। देखो बेटा 36 आता है सबसे पहले 2 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में कितनी बार में, 18 बार में, 18 में से 2 घटाओगे तो नहीं आएगा 5। ठीक है, फिर आता है 3 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में कितनी बार में, 12 तिया 36, तो यहां से भी नहीं आएगा क्योंकि 12 में से 3 घटाऊंगा तो क्या आएगा, 9 आएगा। 4 के पहाड़े में भी आता है 36, 4 के पहाड़े में 4 निम कितना होता है 36, अगर मैं 9 में से 4 घटाऊंगा तो 5 आ जाएगा, ये सही है। यदि मैं 9 में से 4 घटाऊंगा तो 5 आ जाएगा, मुझे 5 ही तो लाना है। और 9 चौक कितना होता है, 9 चौक 36 होता है। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं इसको, 6x², 6x², जो ये 5 है बेटा, इस 5 को आप क्या लिख सकते हो, प्लस का, इसको आप लिख सकते हो 9 माइनस के 4, 9 माइनस के 4, और गुणा में क्या लिख सकते हो x, और माइनस क्या है बच्चों 6, तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास 6x², इस x के अंदर क्या कर दो, गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 9x, और फिर क्या हो जाएगा माइनस का 4x, और फिर क्या आ जाएगा माइनस का 6। फिर यहां से क्या होगा बेटा, देखो दोनों में से क्या कॉमन नजर आ रहा है, क्या उभयनिष्ठ नजर आ रहा है, ये 6 और 9 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में आते हैं। ठीक है, 3 के पहाड़े में आते हैं ना दोनों। और देखो x और x भी तो आ रहा है, तो यहां से देखो 6x कितनी बार में आएगा, 3 के पहाड़े में 2 बार में, 3 दूनी 6 यानी कि 2x, और 9 कितनी बार में आएगा, 3 बार में, यानी कि प्लस का 3, क्योंकि 3 तिया 9 होता है। फिर यहाँ पर क्या है माइनस का 4x माइनस, तो यहाँ पे आ गया बेटा माइनस के 4। अच्छा 4 और 6 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, बताना जरा, 4 और 6 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, 2 के पहाड़े में आते हैं, आते हैं ना। तो बेटा यहां से क्या कॉमन आ गया 2, और यहां से बच गया आपका 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में, 2 बार में, तो 2x। अब आपने क्योंकि बाहर माइनस लिया है तो ये वाला जो माइनस का चिन्ह है ये कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में, 2 तिया 6। ठीक है, अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से बेटा आपके पास उभयनिष्ठ आ रहा है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 दोनों में से उभयनिष्ठ। आपके पास क्या बच गया, यहां से बच गया 3x, और यहां से बच गया माइनस का 2, ये आ गया आपके पास 2x प्लस 3, और यहां पर आ गया आपके पास 3x माइनस 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, गुणनखंड हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक किसी को, आगे बढ़े। चलिए इसके बाद बच्चों अगला सवाल देखते हैं, जो कि किसका है, इसमें हमें क्या करना है बच्चों, इसमें हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं, और ये 3 घात का बहुपद है। कितनी घात का बहुपद है ये बच्चों, 3 घात का, और ये आपकी एनसीईआरटी प्रश्नावली का सवाल है। इससे पिछली क्लास में भी हमने 3 घात के बहुपद के गुणनखंडन सीखे थे। तो कैसे किया जाता है, देखो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर अचर पद क्या है, ये जो 20 है बेटा ये आपका क्या है, अचर पद, 20 क्या है आपका अचर पद। तो 20 के आपको गुणनखंड करने हैं। अब जब 20 के आप गुणनखंड देखोगे तो आपने देखा कि भैया 20 1 के भी पहाड़े में आ रहा है, 2 के पहाड़े में भी आ रहा है, 4 के पहाड़े में भी आ रहा है, और भी संख्याओं के पहाड़े में आएगा। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले x की जगह पर 1 रखकर देखा, यहां x की जगह पर 1 रखकर देखो। तो अगर आप x की जगह पर 1 रखकर देखोगे तो x बराबर 1 रखने पर क्या आ जाएगा, x बराबर 1 रखने पर जब आप x की जगह पर 1 रखोगे तो क्या आएगा, देखो px कितना है, px बराबर है x की घात 3 प्लस 13x² प्लस 32x और प्लस क्या है 20। अब मैंने क्या किया, x की जगह पर 1 रखा तो ये आएगा p1 बराबर, यहां रखोगे तो 1 की घात 3 प्लस 13 गुणा में 1 का वर्ग प्लस 32 गुणा में 1 और प्लस क्या आ गया 20। तो यहां से कितना हो जाएगा, देखो 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 13 गुणा में 1 और ये कितना हो जाएगा 32
और ये कितना आ गया आपके पास 20। तो यहां से कितना आ जाएगा 1 प्लस 13 एकम 13 और ये 32 और 20 कितना हो जाएगा 52। ठीक है, और 13 और 1 कितने हो गए 14, 14 और ये कितने हो जाएंगे 4 और 2 6 और 5 और 1 6, 2 और 3 5 और 1 6, 5 और 1 6, ठीक है 66 आ रहा है। बेटा ये 0 तो नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं, अब मैं x की जगह पर -1 रख कर देखूं, यही तो करना पड़ेगा। तो चलो अब x की जगह पर -1 रख कर देखो। अब मैं इसको हटा देता हूं, अब मैं x की जगह पर -1 रखने जा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, जहां जहां पर x है उसकी जगह पर अब -1 रखता हूं मैं। तो क्या आएगा देखो, यहां पे भी -1 रखा, यहां पे भी माइनस, यहां पे भी माइनस और यहां पे भी माइनस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, -1 की घात 3 माइनस का 1 होगा। ये कितना आएगा 13 गुणा में 1 और 32 की 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 32 एकम 32 माइनस का और ये प्लस का 20। फिर क्या होगा बेटा, ये हो गया माइनस का 1, 13 एकम 13 माइनस 32 में से 20 घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 12। तब 13 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा प्लस के 12 और 12 में से 12 घटा दिया तो p माइनस का 1। तो p माइनस का 1 किसके बराबर हो गया, 12 में से 12 घटाया 0 आ गया। देखो ये आ गया 0, ये आ गया 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां से -1 को बाईं तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा जरा बताना। जब -1 को बाईं तरफ लाओगे तो वो प्लस का 1 हो जाएगा और बराबर क्या होगा 0। अब आप क्या करो, इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1 जो है वो आपके बहुपद का एक गुणनखंड है। तो अब आप x प्लस 1 से इस बहुपद को क्या करोगे, भाग दोगे। चलो करते हैं भाग, एक एक काम करते हुए चलते हैं। तो x प्लस 1 से हमारा जो बहुपद है वो क्या है, x की घात 3 प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, इसको हमने क्या दिया, भाग दिया। अब बच्चों देखो, सबसे पहले काम क्या करना है भाई, मुझे लाना है एक्स क्यूब। मेरे पास क्या है x, तो मैंने क्या किया एक्स क्यूब मुझे लाना है, मेरे पास x है तो एक x से एक x कटेगा, कितना बचेगा x की घात 2 बचेगा। x की घात कितना बचेगा 2। तो यहां पर बेटा हम किससे गुणा करेंगे, x² से गुणा कर देंगे। तो x² से गुणा किस में होगी, x में, तो क्या आएगा x की घात 3। फिर इसी x² की 1 में भी गुणा होगी तो क्या आएगा प्लस का x²। ठीक है, अब आप क्या कर दो बच्चों, इसे घटा दो। तो घटाने पर क्या होगा, चिन्ह परिवर्तन, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस, तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, वो तो पूरा पूरा कट गया। और देखो 13 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 12x², 13 में से 1 घटाया तो 12x²। और ये जो 32x है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस का 32x। अब मुझे क्या लाना है, फिर से वही सवाल, ठीक है, तो मुझे लाना है बेटा 12x²। मेरे पास क्या है केवल x, तो मैंने क्या किया, मुझे लाना है 12x² और मेरे पास केवल x है तो x से एक x कट गया, यानी कि कितना बचा 12x। मतलब मुझे किससे गुणा करने की जरूरत है, 12x से गुणा करने की जरूरत है। तो जब 12x की x में गुणा होगी तो क्या आएगा 12x², ठीक है, और जब 12x की 1 में गुणा होगी तो क्या आएगा 12 एकम 12x। ठीक है, अब यहां पर आप क्या करेंगे, फिर से घटाएंगे, घटाएंगे तो क्या आएगा चिन्ह परिवर्तन, यानी कि बेटा चिन्ह बदलेंगे। तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। 32 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 20x आ जाएगा। ठीक है, और बेटा ये वाला जो 20 है वो यहां पर उतर जाएगा, तो ये वाला 20 मैंने यहां पर उतार लिया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, अब देखो मुझे लाना है क्या 20x और मेरे पास क्या है केवल x है, तो मुझे लाना है क्या 20x
और मेरे पास क्या है, केवल x है, तो मैंने x से भाग किया, x से x कट गया, यानी मुझे 20 से गुणा करने की जरूरत है, मुझे 20 से गुणा करनी पड़ेगी। तो यहां पर मैंने प्लस के 20 से गुणा करी, तो क्या होगा, देखो 20 की x में गुणा होगी तो क्या आ जाएगा 20x, और जब इस 20 की 1 में गुणा होगी तो क्या आएगा 20 एकम 20, और यहां पर फिर से क्या होगा, चिन्ह परिवर्तन। तो बेटा चिन्ह बदलो, चिन्ह परिवर्तन होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये पूरा पूरा कट गया, ये पूरा पूरा कट गया, शेषफल क्या आ गया, 0। शेषफल क्या आ गया प्यारे बच्चों, 0। अब शेषफल तो 0 आ ही रहा था, वो तो हमने पहले ही देख लिया था शेषफल प्रमेय से, है ना, तो वो तो 0 आना ही था। लेकिन हमें इस चीज से एक फायदा ये हुआ कि हमें एक द्विघात बहुपद मिल गया, और इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड आप कर सकते हैं मध्य पद विभक्तिकरण विधि से, आती है ना। चलो तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, इसके करते हैं गुणनखंड। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, इसके करने हैं बेटा हमें गुणनखंड। अब देखो फिर से मुझे क्या देखना है, 20 देखना है कि किसके पहाड़े में आता है, जरा बताओ। तो 20 लाना है गुणा करके, और हमने देखा कि हमें जोड़ने पर क्या लाना है, भाई ये प्लस का चिन्ह क्या बताता है, प्लस का चिन्ह बताता है मुझे जोड़ने पर 12 लाना है। तो 2 धाम 20, 2 धाम कितना 20, और अगर 2 में बेटा 10 जोड़ दूं तो 12 भी मिल जाएगा, यही है, ठीक है। तो यहां पर कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12 को लिख सकते हो 2 प्लस 10, 2 प्लस 10, और गुणा में क्या है x, और प्लस क्या है बेटा 20, तो कितना हो जाएगा यहां से, देखो ये आपके पास आ जाएगा x का वर्ग, इस x की अंदर गुणा होगी तो ये क्या आएगा प्लस का 2x, इस x की यहां गुणा होगी तो क्या आएगा प्लस का 10x, और प्लस क्या है 20। तो बेटा यहां से कितना हो जाएगा, देखो दोनों में से मुझे क्या नजर आ रहा है उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो वो है बेटा x, मैंने x ले लिया बाहर, क्या बचा यहां से x, यहां से क्या बच गया 2, इन दोनों में से मुझे क्या नजर आ रहा है कॉमन, इन दोनों में से मुझे 10 नजर आ रहा है, क्योंकि 10 के पहाड़े में 20 आता है ना। चलिए तो जब कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x, और 10 दूनी 20। अब दोनों में से क्या आ रहा है कॉमन, x प्लस 2, x प्लस 2 आपने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा, यहां से बच गया x, यहां से बच गया 10, तो x प्लस 10। बेटा जी हमारे पास एक गुणनखंड था और 2 हमें और मिल चुके हैं, तो अब हमारे पास टोटल 3 गुणनखंड हो चुके हैं। पहले कौन सा था हमारे पास, पहले हमारे पास था ये वाला x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 था हमारे पास, और अब हमें 2 ये और मिल गए। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं, हम यहां पर कह सकते हैं कि हमारे पास 3 गुणनखंड हैं, कौन कौन, एक है x प्लस 1, एक है x प्लस 2, और एक है x प्लस 10, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, यहां तक सबको समझ में आ गया। बेटा एक एक स्टेप जो है ना, एक एक लाइन, और उस लाइन की एक एक जो मैं चीज बता रहा हूं, जो जो मैं चीज लिख रहा हूं, उसको मैं आपको हर तरह से अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर होता चले। ओके चलिए इसके बाद आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें क्या दिया गया है, एक 3 घात का बहुपद दिया गया है, और फिर से वही बात है कि बेटा 3 घात का बहुपद है तो कैसे गुणनखंड करोगे बताओ। 3 घात के बहुपद का गुणनखंड कैसे करेंगे, तरीका वही है कि क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखेंगे अचर पद क्या है, 1, बेटा 1 तो किसके पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में, तो y की जगह पर 1 रखकर देखो, है ना। यहां पर आपका पी वाई क्या है, पी वाई जो है आपका बहुपद जो है अब की बार y में है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा 2y की घात 3 प्लस y की घात 2 और माइनस का 1। तो यहां से बेटा p कितना, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, y की जगह पर 1 रखने जा रहा हूं, तो चलो y की जगह पे रखते हैं 1, क्या हो जाएगा y बराबर
एक रखने पर, y बराबर क्या रखने पर, एक रखने पर, तो जरा रखना क्या आएगा, p1 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, देखो 2, और ये हो जाएगा आपका 1 की घात 3 प्लस यहां से क्या आएगा 1 का वर्ग और माइनस क्या है 1, तो बेटा यहां से क्या हो जाएगा देखो 2 और 1 की घात 3 कितना 1 प्लस 1 का वर्ग कितना 1 और माइनस का 1, तो ये कितना आ जाएगा 2 एकम 2 और ये कितना आएगा यहां से कितना आएगा प्लस का 1 और माइनस का 1, 1 से 1 कट गया, तो बेटा ये आपके पास आ गया 2। P1 बराबर कितना आ गया 2, भैया ये तो 0 नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं, है ना भाई, ये तो 0 नहीं आ रहा, तो अब क्या किया जाए, अब बच्चों y की जगह पर -1 रखो, ठीक है, तो अब की बार क्या करते हैं, y बराबर -1 रखकर देखते हैं, y बराबर -1 रखने पर, अब जब -1 रखेंगे तो क्या होगा, यहां y की जगह पे -1 रखा, तो ये क्या हो जाएगा p माइनस का 1 बराबर, देखो 2 और y की जगह पे रखा मैंने माइनस का 1 और इसकी घात कितना है 3 है, फिर क्या है बच्चों प्लस y का वर्ग यानी कि -1 का वर्ग और फिर क्या है माइनस का 1 है, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से आपके पास आ जाएगा p माइनस का 1 बराबर, ये कितना हो जाएगा देखो 2 और -1 की घात 3 कितना होगा माइनस का 1, क्योंकि अगर विषम संख्या है तो घन करने पर कैसा आएगा माइनस का आएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1, तो यहां से बच्चे हमारे पास क्या आ गया देखो p माइनस का 1, अब ये कितना हो जाएगा 2 एकम माइनस का 2, 2 एकम माइनस का 2, ठीक है, और ये 1 से 1 कट ही जाएगा, तो यहां से आपके पास आ रहा है माइनस का 2, बेटा ये भी तो 0 के बराबर नहीं है, ये भी 0 के बराबर नहीं है, अब क्या किया जाए, अब जो है p मतलब y की जगह पे अब की बार 2 रख कर देखते हैं, अपनी तरफ से मान उठा उठा के रख रख कर देखते हैं, जिस पे 0 आ जाएगा बस हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो अब की बार क्या करते हैं बच्चों, y की जगह पर 2 रख कर देखते हैं, y की जगह पे 2 रख कर देखते हैं क्या होता है, तो y बराबर 2 रखने पर क्या होगा बच्चों, y बराबर 2 अगर रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखो यहां पे ये रहा y की जगह पे 2, p2 बराबर कितना 2 y की घात 3 यानी कि 2 2 की घात कितना 3, फिर क्या है, अच्छा मैंने थोड़ा सा ये बहुपद गलत लिख दिया, ओके, देखो भाई ये माइनस का 2y तो छूट ही गया यहाँ पे, ठीक है, चलो इसको ठीक कर लेते हैं बेटा, ओके इसको पूरा ही हटाना पड़ेगा, तभी मैं कहूं कि ये आ क्यों नहीं रहा है, पी वाई, हाँ भाई पी वाई हमारा कितना है बच्चों, पी वाई हमारे पास है 2y की घात 3 प्लस y का वर्ग माइनस 2y और माइनस का 1, तो हमने सबसे पहले क्या रखना था, हमें सबसे पहले y बराबर 1 रखना था, चलो सबसे पहले y बराबर 1 रखते हैं, थोड़ा सा वो लिखने में गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, y बराबर सबसे पहले हमने 1 रखा, जब y बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p1 हो जाएगा बच्चे, ठीक है, मतलब आपको तरीका तो पता है ना कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, ये चीज तो आपको क्लियर है, ठीक है, अपनी तरफ से मान उठाकर रख रहे कर देख रहे हैं, तो यहां पर रखेंगे तो कितना आएगा 2 1 की घात कितना 3 प्लस ये है y का वर्ग यानी 1 का वर्ग, फिर यहाँ क्या होगा माइनस का 2 और गुणा में y यानी कि 1 और फिर क्या है माइनस का 1, तो बेटा यहां से क्या हो जाएगा p1 बराबर 2 गुणा में 1 की घात 3 आएगा 1 प्लस 1 का वर्ग होगा 1 माइनस 2 एकम 2 और माइनस का 1, ठीक है। अब यहां से कितना हो जाएगा बच्चों, देखो p1 बराबर 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गया और ये क्या है प्लस का 1, ये है माइनस का 2 और ये है माइनस का 1, तो बेटा 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट जाएगा,
क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है। तो आपके पास p एक किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। देखो अब आ रहा है 0 के बराबर, बिल्कुल सही है। वो पहले लिखने में गड़बड़ हो गई थी ना, चलो कोई बात नहीं। अब देखो ये 0 आ रहा है। अब 0 आ रहा है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस एक को बाईं तरफ लाएंगे। जब इस एक को बाईं तरफ लाएंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, y प्लस 1, y माइनस 1 होगा, है ना। जब बाईं तरफ लाएंगे तो यस, ये माइनस का 1 आएगा। y माइनस का 1 बराबर कितना, 0। तो कहने का मतलब ये है कि जो y माइनस 1 है वो आपके व्यंजक का एक गुणनखंड है। तो आप यहां पे लिखेंगे क्या, आप यहां पे लिखेंगे भैया कि y माइनस 1, y माइनस 1 जो है वो व्यंजक का, व्यंजक कौन, py का एक गुणनखंड, ये इसका एक गुणनखंड है। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, y माइनस 1 से अपने इस बहुपद को भाग देना है। तो हमने क्या किया, y माइनस 1 से बहुपद को दिया भाग। हमारा बहुपद क्या है, 2y की घात 3 प्लस y का वर्ग माइनस 2y और माइनस का 1, इसको हमने दिया भाग। जब भाग देंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहले आपको क्या लाना है, आपको लाना है 2y की घात 3 और आपके पास केवल एक y है, तो वही आप भाग करके देख सकते हो। तो किससे गुणा करनी पड़ेगी, 2y की घात 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2y की घात 3 आ जाएगा। और जब 2y स्क्वायर की माइनस 1 में गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस का 2y स्क्वायर। अब इनको क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाने से क्या होगा, चिन्ह परिवर्तन। ठीक है, चिन्ह बदलेंगे तो बेटा यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। जो माइनस का चिन्ह है वो प्लस का हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं चिन्ह। तो 2y की घात 3 से 2y की घात 3 कट गया। इसके बाद क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे है y स्क्वायर, यहाँ है माइनस का 2y स्क्वायर, तो ये प्लस का हो चुका है। अब ये प्लस का हो चुका है तो 2y स्क्वायर और y स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3y का वर्ग, और ये वाला माइनस का 2y हमने यहाँ पे उतार लिया। अब देखो मुझे क्या लाना है, मुझे गुणा करने पर लाना है 3y का वर्ग। मेरे पास केवल y है तो इसका मतलब मुझे किससे गुणा करनी चाहिए, मुझे प्लस के 3y से गुणा करनी चाहिए। ठीक है, अब जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 3y का वर्ग, और जब 3y की माइनस 1 में गुणा होगी तो ये आएगा माइनस का 3y। अब क्या आएगा, फिर से वही चिन्ह परिवर्तन। चिन्ह परिवर्तन मतलब घटाना है, तो ये हो जाएगा माइनस, जो माइनस का है वो हो जाएगा प्लस। तो ये पूरा पूरा तो क्या हो गया, कट गया। ठीक है, और देखो 3y प्लस का है, 2y माइनस का है, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1y। और ये जो माइनस का 1 है इसको हमने यहां पर उतार लिया। अब मुझे लाना क्या है, y माइनस 1। मेरे पास क्या है, y माइनस 1, मतलब मुझे किससे गुणा करनी चाहिए, प्लस के 1 से मुझे गुणा कर देनी चाहिए। तो जब 1 से गुणा करेंगे y में तो माइनस का, और y 1 की 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 1। जब घटाएंगे तो ये माइनस और ये प्लस, चिन्ह परिवर्तन, y से y कटा, 1 से 1 कटा, आपके पास शेषफल क्या आ गया, 0। और वो तो आना ही था, देखो यहाँ पे भी 0 ही आ रहा था शेषफल। लेकिन इससे हमें एक फायदा हुआ कि हमें एक द्विघात बहुपद मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमें ये द्विघात बहुपद मिला है इसके गुणनखंड करते हैं, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। ठीक है, चलिए 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस का 1। तो इसका मतलब ये है कि पहले मुझे इस 2 की गुणा करनी पड़ेगी, किसमें, 1 में। इन दोनों की तो पहले गुणा होगी। अब देखो 2 एकम कितना होगा, 2 एकम 2, मतलब मुझे 2 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, ध्यान देना जरा। मुझे 2 के ऐसे गुणनखंड करने हैं बच्चों कि प्लस करने पर, यानी कि जोड़ने पर मुझे क्या मिल जाए, मुझे प्लस करने पर, जोड़ने पर मुझे 3 मिल जाए। तो देखो यही हो जाएगा। 2 एकम क्या होता है भाई, 2 एकम कितना आता है, 2 आता है, और अगर 2 में 1 जोड़ दोगे तो 3 भी मिल जाएगा। ठीक है,
तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं इसको, 2y² प्लस 3 को आप कह सकते हो 2 + 1 और गुणा में क्या y और प्लस का 1। अब यहां से क्या आ रहा है देखो कॉमन, ये हो जाएगा आपका 2y², y के अंदर गुणा करो कितना आ जाएगा 2y और प्लस क्या y और प्लस क्या 1। तो क्या होगा देखो, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, मैंने बाहर 2 निकाल लिया। ठीक है, यहां पे भी y है, यहां पे भी y है, तो इसमें से मैंने y भी बाहर निकाल लिया। ये लीजिए, यहां से बच गया 1y और ये तो मैंने पूरा पूरा 2y बाहर निकाल लिया। तो क्या आएगा 1 आएगा, 2y के पहाड़े में 2y एक बार में आएगा और यहां से क्या हो जाएगा प्लस का 1, y आपका क्या है बच्चों बचेगा और यहां से 1 बचेगा। फिर दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से आपके पास कॉमन आ रहा है y + 1 और क्या बच जाएगा आपके पास 2y + 1। ये आपके 2 गुणनखंड और आ गए। एक गुणनखंड हमें पहले ही पता था, एक गुणनखंड क्या था y - 1 और बाकी के 2 ये हो गए। तो क्या आ जाएगा देखो y - 1 y + 1 और एक आ गया आपके पास ये 2y + 1। ये हो गए आपके तीनों के तीनों गुणनखंड। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों सबको, सभी बच्चों को ये वाला सवाल समझ में आ गया। चलिए बच्चों अब हम लोग कर लेते हैं क्विज। तो क्विज का जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा, ध्यान से सभी बच्चे मुझे आंसर करेंगे। तो ये रहा बच्चों पहला सवाल, बताइए क्या होगा इसका जवाब। ठीक है, यदि x - 2 जो है हमारे बहुपद x² - 2mx + 10 का एक गुणनखंड हो तो निम्न में से कौन सा m का मान होगा। इनमें से m का मान कौन सा होगा हमें ये बताना है। चलिए बताइए, सॉल्व करिए और आंसर बताइए कि m का मान क्या होगा। x - 2 जो है वो x² - 2mx + 10 का एक गुणनखंड है। चलिए प्यारे बच्चों, तो अब अगला सवाल देख लिया जाए। हो गया ये वाला सवाल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है यदि बहुपद px के गुणनखंड जो हैं वो भी 2 गुणनखंड x - a और x - b हो तो pa बराबर होगा। बच्चों pa किसके बराबर होगा, इसके 2 ही गुणनखंड हैं x - a x - b। तो यहां से pa किसके बराबर होगा बताओ बच्चों। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं आपका जो पहला सवाल था वो क्या है। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, यदि x - 2 को, ये इस बहुपद का क्या है एक गुणनखंड है। तो देखो x - 2 से हम x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर कितना आ जाएगा 2। अब ये जो x बराबर 2 आया है अपने बहुपद में रखते हैं। तो बहुपद px बराबर कितना है x² - का 2mx + का 10। यहां पर x की जगह पे आपको 2 रखना है तो क्या हो जाएगा p2, ये कितना आ जाएगा 2 का वर्ग माइनस के 2m, x की जगह पे 2 रखा प्लस के 10। तो ये कितना हो जाएगा देखो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4m और प्लस कितना आ गया 10। ये आ गया आपके पास p2। तो यानी p2 किसके बराबर आ गया 4 और 10, 4 और 10 कितने हो गए 14, 14 माइनस का 4m। अब एक बात समझो कि उन्होंने कहा है कि x - 2 इसका क्या है एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड है मतलब मान रखने पर ये जो मान आ रहा है ये किसके बराबर आएगा 0 के बराबर।
तो हम कह सकते हैं कि P2 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो इसका मतलब आपको 14 माइनस 4m जो है, 14 माइनस 4m को 0 के बराबर करना है। तो 4m बराबर कितना होगा, 14, यानी m बराबर कितना हो जाएगा, 14 बटे में 4, यही हो जाएगा। अब यहां से m का मान कितना आएगा, 2 से काट देंगे, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, m बराबर कितना आ गया, 7 बटे 2। इसका मतलब आपका पहला विकल्प ही सही है, m बराबर 7 बटे 2। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तो जो था उसमें कहा था कि जो आपका बहुपद है px, उसके दो गुणनखंड है, एक x माइनस ए और एक x माइनस बी। तो किसी भी बहुपद को हम उसके गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो मतलब मैं px को कैसे लिख सकता हूं, x माइनस ए और जो इसका दूसरा गुणनखंड है वो है x माइनस बी, इन दोनों की गुणा के रूप में लिख सकता हूं। अब उन्होंने कहा है कि पी ए का मान बताओ, तो मुझे x की जगह पे क्या रखना है, a रखना है। मुझे x की जगह पे क्या रखना है भैया, a। तो क्या हो जाएगा, यहां पर आप रखेंगे x की जगह पर a, तो a माइनस a, और गुणा में क्या हो जाएगा, यहां पे भी रखा a माइनस का b, तो क्या आ जाएगा बच्चों, पी ए। और ये देखो a में से a घटाएंगे 0, 0 गुणा में a माइनस का b, बेटा ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन क्या हमें विकल्प में 0 दिख रहा है, नहीं, नहीं है 0। अब हम अगर पी बी का मान निकालें तो क्या आएगा, जरा बताना, क्योंकि मुझे विकल्प में पी बी नजर आ रहा है। तो मैं जरा पी बी निकाल के देखता हूं। अब अगर मैं यहां पर x की जगह पे b रखूंगा तो यहां x की जगह पे भी b रखना पड़ेगा, यानी b माइनस ए हो जाएगा। और ये वाला जो x है इसकी जगह पे भी b रखा, b माइनस बी हो गया। तो क्या आया, देखो यहां से हमारे पास पी बी कितना आ गया, b माइनस ए, और b में से b घटाया तो ये हो गया 0। अब देखो 0 की जब इसमें गुणा होगी तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी पी बी बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। अब हमने एक बात यहां पर देखी कि भैया जो पी ए का मान है वो भी 0 आ रहा है और जो पी बी का मान है वो भी 0 आ रहा है, दोनों का मान क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब हम कह सकते हैं पी ए बराबर है किसके, पी बी के। पी ए बराबर क्या होगा बच्चों, पी बी होगा, दोनों ही 0 के बराबर है। और उन्होंने हमसे क्या पूछा है, पी ए किसके बराबर होगा, तो बेटा पी ए बराबर होगा पी बी के, यही हमारा सही विकल्प होगा। चलिए आज के लिए बच्चों बस इतना ही, बाकी हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो आज हमने क्या सीखा, अपनी एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.4 का हल। और बच्चों आज का होमवर्क मैंने आपको ऐप पर दे दिया, जाकर आप कर सकते हैं। अगली क्लास में हम बीजीय सर्व समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से अपना जो है बीजीय सर्व समीकरणों को सीखेंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों का बहुत